और बलात्कार का सिलसिला कब रुकेगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की जुगलबंदी मौन और चुप साधने की, सिर्फ एक दूसरों की गाली के अलावे, ट्वीट के अलावे दूसरा कोई काम नहीं। बिहार के नेताओं की काउंसलिंग की अब जरूरत है। डिरेल्ड हो चुके हैं। सरकार और विपक्ष हम दोनों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप दोनों की राजनीति बिहार के बेटियों के बलात्कार और हत्याओं पर और माफियाओं, अपराधी, अधिकारी और नेताओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनी थी? या लोगों ने वोट क्यों दिया था कि आप नेताओं को आत्मनिर्भर बनाएं, आप अपराधियों को आत्मनिर्भर बनाएं, आप माफियाओं को आत्मनिर्भर बनाएं? सरकार किनको आत्मनिर्भर बना रही है? शराब माफिया से पैसे अकूट किसको जा रहे? जब बार बार मैं कह रहा हूं कि आप नेताओं की और पदाधिकारियों की 20 साल के अंदर आप उनकी पूरी संपत्ति की जांच कराएं, उनके और उनके रिश्तेदारों की। क्या कारण है कि पदाधिकारी लोग आपके कहने के बावजूद भी अपनी संपत्ति को डिक्लेयर नहीं किया? लगभग पदाधिकारियों के पैसे जमीन के धंधे में। इंक्वायरी मैं चाहता हूं लगभग पदाधिकारी और लगभग नेता, और 20 साल के अंदर जो जो अपराधी माफिया टाइप के जो लोग थे जिनके पास अकूट पैसे हुए, उनकी पूरी संपत्ति की जांच। आज वो बिहार बिल्कुल बारूद के ढेर पर है। इंटरनेशनल अपराध का ग्राफ भी कम है। किसी भी घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। कोई व्यवसायी, कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। सिर्फ दरोगा के सस्पेंड करने से होगा कि यह जिम्मेदारी आपदा मंत्री भी लेंगे। नीतीश जी 5 साल हो गए दारू के, और अभी तक दारू 2 करोड़ 1.5 करोड़ के गोदाम में पकड़ाते हैं, और वो गोदाम किसी न किसी नेताओं के रिश्तेदारों का होता है और उनको बचा लिया जाता है। पता है कि ये दारू का डॉन मुजफ्फरपुर केंद्र बिंदु बना हुआ है, और बेतिया, बगहा, नेपाल, उत्तर प्रदेश शराब सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर, जो मध्य बिहार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, उत्तर बिहार का, और पूरा पदाधिकारी इन्वॉल्व है उसमें। करोड़पति हो चुके हैं पदाधिकारी लोग 4 चीजों में: शराब में पैसे लगाकर, और शराब को घर घर पहुंचा के, और दूसरा जमीन में पैसे लगाकर। खास महल की जमीन, कोसी कॉलोनी की जमीन, जितनी सरकारी जमीन है, लगभग अरबों की माफियाओं ने बेच दी। तीसरा, जितना फॉकलैंड हैवा, जितना खनन में लगे हुए हैं वो पदाधिकारी, नेता और माफियाओं का पूरा। क्या कारण है कि बिहार का लगभग टेंडर एमएलए, एमपी, मंत्री कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं? जब उसमें कॉलम है कि आप कोई भी पदाधिकारी का रिश्तेदार उसमें लिखेगा और वो किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, फिर एमएलए, एमपी, मंत्री क्यों कर रहे हैं? उसकी भी संपत्ति की आप जांच करिए। बेतिया में भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी चुप्पी क्यों दयानंद वर्मा की हत्या पर? उनकी चुप्पी क्यों बलात्कार पे? डिप्टी सीएम महिला है, बहन है। यानी डिप्टी सीएम का परिवार ही आम आदमी को डर का भय पैदा करेगा।
उसके बच्चे, फिर सुरक्षित कौन? और डिप्टी सीएम यदि बेटियों के बलात्कार पर जिस तरीके से एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार के फेंक दिया गया, बलात्कार पर एसपीडी ट्रायल क्यों नहीं होती है बिहार में? बलात्कार पर 15 दिनों के अंदर चार्जशीट और 6 महीने के अंदर फांसी की सजा, आजीवन कारावास की कैद। दयानंद वर्मा के केस को डायलूट किया जा रहा है। खौफ है, खौफ, डरा हुआ। यदि सही माने में उस परिवार को न्याय देने की बात हो, यदि सरकार को लगता हो कोई इसमें है और कोई नहीं है, तो आप सीबीआई इंक्वायरी करा लो। जब दयानंद वर्मा जी की पत्नी कह रही है कि मेरे आंखों के सामने मेरे पति को मरवाया गया और अमुक 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 लोगों ने, उसमें जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, तो जब अन्य लोगों के लिए जब आपने इंक्वायरी नहीं की, जेल भेज दिए, तो फिर एक ही सीआरपीसी में 2 तरह के रूल आउट केस। मैंने एसपी और डीआईजी साहब से आग्रह किया है, आप इस परिवार को न्याय दें, अन्यथा हम पटना के राजधानी में तो बैठेंगे ही, जरूरत होगी तो बिहार भी बंद करेंगे और जरूरत होगी तो वाल्मीकि नगर से बेतिया डीआईजी ऑफिस तक हम पद यात्रा भी करेंगे। 25 लाख उस परिवार के लिए मैं बच्चों के लिए मांग करता हूं। उस दयानंद वर्मा जी की पत्नी को नौकरी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बगहा और बेतिया बड़े माफिया, चाहे वो माफिया गन्ना का माफिया हो, चाहे वो सिंचाई माफिया हो, चाहे आरडब्ल्यूडी माफिया हो, यहां पोस्टिंग ही होती है आरडब्ल्यूडी और सिंचाई की एग्जीक्यूटिव की 2-2 करोड़ रुपया लेके, और पूरा बिहार का माफिया टेंडर के लिए बेतिया यहां आते इन्वॉल्व है, और लगभग काम यहां के टोटल एमएलए एमपी मंत्रियों के रिश्तेदार करते हैं, लगभग। इसीलिए दयानंद वर्मा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जन अधिकार पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। 2 लाख रुपया हम लोगों ने उसके बच्चे के नाम से अभी 1 लाख रुपया मदद की है, और हर परिस्थितियों में हम उस परिवार के साथ ही नहीं, बगहा और बेतिया के आतंक और माफिया को नष्टो नाबूद कर देंगे 1 साल के अंदर। जिसका भी संरक्षण प्राप्त हो, जो भी लोग, चाहे वो किसान के खिलाफ माफियागिरी करता हो, चीनी मिल हो, चाहे वो पूरा का पूरा गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन बगहा में होता हो,